अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चंद रोज कबल लाहौर ग्रामर स्कूल की तालिबात ने अपने स्कूल में मौजूद मर्द असातिज़ा के रूप में जिनसी भेड़ियों के करतूत सोशल मीडिया के ऊपर बतलाए। उसके बाद पंजाब के सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने इस इशू का नोटिस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन असातिज़ा के ना सिर्फ नाम बतलाए बल्कि उनकी तस्वीर भी सबको दिखला दी। अब इस इदारे के बाद किप्स लाहौर की तालिबात भी इस मुहिम में शरीक हो गई और उन्होंने भी अपने टीचर्स की शर्मनाक कहानियां बयान करना शुरू कर दी हैं। सूबाई वजीर तालीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को बतलाया कि लाहौर ग्रामर स्कूल की जो गुलबर्ग की ब्रांच है वहां से उनको ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बतलाई कि सिर्फ वो एक ब्रांच ऐसी नहीं है जहां से उनको ऐसी शिकायत आई हैं, बल्कि इस स्कूल की दीगर ब्रांचेस से भी उनको शिकायत मौसूल हुई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी बतलाई जो कि बड़ी ही शर्म वाली बात है, और वो ये कि वो कहते हैं कि ऐसी शिकायत उनको सिर्फ तालिबात ही के इदारों से मौसूल नहीं हो रही बल्कि जहां पर तुलबा पढ़ते हैं वहां से भी उनको ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं। लेकिन इन सब के अंदर मुश्तरक बात यह नजर आती है कि बच्चों ने यह बात बतलाई है कि जब भी उन्होंने अपने असातिज़ा के बारे में इस तरह की शिकायत अपनी इंतजामिया को बतलाई हैं कि वो उनको हरासमेंट का शिकार कर रहे थे, तो इंतजामिया ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि बात तो ये सामने आ रही है कि इंतजामिया ने अपने इदारे को बदनामी से बचाने के लिए इस बात को छुपाए रखा या फिर अपने टीचर की फेवर करते हुए कि उसका मुस्तकबिल ना खराब हो जाए, उसके बारे में गलत बातें मुआशरे में ना फैल जाएं, इन बातों की तरफ तो तवज्जो दी है, लेकिन उन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया कि बच्चों का जो मुस्तकबिल खराब हो रहा है उस बात की तरफ उन्होंने कुछ तवज्जो नहीं की। और जो इल्जाम लगाए असातिज़ा के ऊपर तालिबात ने, उसके अंदर यह बात है कि ऐसे जो असातिज़ा हैं वो क्लास के अंदर फोशगोई करते थे और जिसको सुनकर तुलबा जो हैं वो तो हंसते थे, लेकिन तालिबात के जो सर हैं वो शर्म से झुक जाते थे। इस तरह उनको टेलीफोन करना, उनको मैसेजेस करना और उनको बेराह रवी का शिकार करना, इसके अंदर सारे असातिज़ा मुलव्वस थे और तालिबात ने और तुलबा ने इस तरह की शिकायत और इस तरह के इल्जामात जो हैं वो असातिज़ा के ऊपर लगाए हैं। यहां पर सोचने की बात यह है कि अगर एक शख्स उस्ताद बनकर भी अपनी नजर के अंदर हया को पैदा नहीं कर पाता तो इसका मतलब है कि वो किस दर्जे बद अखलाक है और किस दर्जे बद अखलाकी की वादी के अंदर वो भटक रहा है। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही लोग हैं जो अपने शोबा को बदनाम करते हैं। ये शोबा तो जिसको कहा जाता है ये पैगंबराना शोबा है, ऐसे ही काली भेड़े हैं जिन्होंने ऐसे शोबे को बदनाम किया हुआ है और इसके अंदर जो नेक सीरत लोग हैं उनकी बदनामी का भी वो बाइस बन रहे हैं। यहां पर सोचने की बात यह है कि ये सारी बातें इस तरह की जो हमारे मुआशरा के अंदर हो रही हैं और ऐसे तालीमी इदारों के अंदर हो रही हैं, उसकी जो अहम तरीन वजह है वो मखलूत तालीमी निज़ाम है, जिसको सूबाई वजीर तालीम ने भी बात करते हुए कबूल किया है। और उन्होंने जो प्राइवेट इदारे हैं उनको ये बात कही है कि जहां पर सिर्फ तालिबात पढ़ती हैं वहां पर उनको सिर्फ खवातीन असातिज़ा ही रखनी चाहिए, वहां पर मर्द असातिज़ा को हरगिज नहीं रखना चाहिए। और यही वो शरई तालीम है जो हमारी प्यारी शरीयत मुताहरा हमें बतलाती है कि मर्दों का दायरा कार अलग होता है, खवातीन का दायरा कार अलग होता है। और आज सेग्रीगेशन को ये कहते हैं कि ये पुरानी बातें हो गई हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये सोच लेना चाहिए कि इसकी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर जो खराबियां पैदा हो रही हैं उसके अंदर ये अहम तरीन मिसालें हमारे यहां अभी जो ताजा आ रही हैं। और फिर इसके अलावा ये तो स्कूल है, इससे बढ़कर गंदगी आपको कॉलेजेस के अंदर और फिर उससे ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर मिलती है। आप यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी की जो तुलबा हैं तालिबात उनसे पूछ लें कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनकी इंतजामिया को कितनी शिकायत मौसूल होती हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहां पर को एजुकेशन है और लोग उस नाम के ऊपर वहां पर जाते हैं और उसके बाद फिर जो वो मसाइल वहां पर हो रहे हैं उन इदारों के अंदर, वो इदारे इस वजह से इसको खत्म नहीं कर रहे कि उनके अपने मफादात के ऊपर जद पड़ती है। लेकिन हमें यह बात देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए कि शरीयत मुताहरा ने हमें जो माशरती उसूल दिया है कि अलग अलग दायरा कार होने चाहिए मर्दों के और खवातीन के, वो तो इतना खूबसूरत था कि इसको तो अगयार ने भी मुतासर किया है। और उसकी एक अहम मिसाल मैं आपको यहां देता चलूं, वो है मोहम्मद अली किले मरहूम। उनसे जब पूछा कि तुम्हें किस शय ने मुतासर किया इस्लाम की कि तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया, तो मोहम्मद अली ने जिन बातों को गिनवाया उनके अंदर अहम तरीन बात यह थी,
انہوں نے کہا اسلام کی اس بات نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا کہ میں جب دیکھتا تھا کہ مسلمان جب کہیں اکٹھے ہوتے تھے تو ان کے مردوں کا اجتماع الگ ہوتا تھا، خواتین کا اجتماع الگ ہوتا، مخلوط نہیں ہوتا تھا۔ اس شے کو یہ جو ہے غیر مسلم کو اسلام کی اس شے نے متاثر کیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا کہ یہ اسلام کی کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہاں مخلوط اجتماعات نہیں ہوتے، وہ چاہے شادی بیاہ ہوں، چاہے وہ فوتگی ہو یا دیگر اجتماعات ہوں، مرد الگ ہوتے ہیں، خواتین الگ ہوتی۔ یہ تو طرح امتیاز تھا اسلام کا، لیکن آج مسلمان اگر اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور مخلوط اجتماعات کا انعقاد کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کے ایسے ہی اثرات اور نتائج نکلیں گے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جو صوبائی وزیر تعلیم ہیں، جہاں انہوں نے یہ بات کہی پرائیویٹ اداروں کو کہ وہ الگ سے طالبات کے ادارے بنائیں، ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اس بارے میں کوئی قانون سازی کریں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری سطح کے اوپر جو طلباء ہیں، طلباء اور طالبات ہیں، ان کے سکول الگ الگ ہوتے ہیں، کالجز الگ ہوتی ہیں، اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسی قانون سازی کریں کہ جو پرائیویٹ ادارے بنانے والے افراد ہیں وہ اس بات کو لازمی قرار دیں کہ ان کے ہاں طلباء کے لیے الگ نظام تعلیم ہو اور طالبات کے لیے الگ ماحول ہو جہاں وہ الگ الگ رہ کر اپنی تعلیم کو وہ جاری رکھ سکیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں حدود سے آگاہ کریں کہ تمہاری کیا حدود ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ کے کلام نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فلا تخضعن بالقول، جب تم نے کسی مرد سے گفتگو کرنی ہے تو تمہارے لہجے کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لہجے کے اندر سختی ہونی چاہیے، تاکہ جو تمہاری بات کو سننے والا ہے اس کو پتا چلے کہ یہ کسی غیرت مند خاتون سے، کسی غیرت مند خاندان کی بیٹی سے بات کر رہا ہے، یہ یہاں سے اس کے دل کے اندر جو بیماری ہے وہ زور نہ پکڑ جائے۔ اور پھر ہماری وزارت تعلیم کو یہ بات بھی کرنی چاہیے کہ اس طرح کے جو کردار ہیں جو کہ بچوں کو ہراساں کرتے ہیں، جو معاشرے کے اندر مسائل کو جو ہے وہ بڑھانے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے وزارت تعلیم کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی پالیسی کا جو ہے وہ اظہار کرے اور اس کو سامنے لے کر آئے، تاکہ ایسے جو افراد ہیں جو کسی بھی بدکاری کے اندر اگر ملوث ہیں تو شرعی طور پر جو سزا بنتی ہے وہ سزا ان کو دلوائی جائے، تاکہ ہماری تعلیمی اداروں سے ایسی جو کالی بھیڑیں ہیں جو کہ جنسی بھیڑیے ہیں ان کی اماجگاہ ہمارے تعلیمی ادارے نہ بن سکیں اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہوئے ہی اپنی تعلیم کو جاری اور ساری رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔